नमस्कार दोस्तों आज हम परमात्मिक गुणों के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले ही बताया है कि परमात्मा के गुणों को मन को बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता, सीधा मन को नहीं बताया जा सकता कि परमात्मा के गुण कैसे हैं। मन के समस्त गुणों अवगुणों से परे है परमात्मिक गुण। कहने का तात्पर्य पूर्ण रूप से गुणातीत हैं परमात्मिक गुण, लेकिन शब्दों में मन को समझाने के लिए मन का ही रेफरेंस लेकर, तात्विक व्यवस्था का ही रेफरेंस लेकर परमात्मिक गुणों को समझाया जाता है। जैसे आज हम जिन गुणों के बारे में बात करेंगे वो गुण हैं निर्लेप, निरावरण, निर्बंध, निरंतर और निलछूत। इन गुणों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले निर्लेप वाला गुण लेते हैं। लोग कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, उस पर किसी भी तरह का कोई लेप नहीं चढ़ सकता। तो स्पष्ट है, अगर आत्मा निर्लेप है तो वो समस्त चैतन्य व्यवस्था से परे होना चाहिए। उस पर कोई लेप नहीं होना चाहिए, न शून्य का लेप, ना ही किसी तत्व का लेप। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं कि आपके शरीर में एक छोटा सा सूक्ष्म रूप से कोई आत्मा रहती है और जब आप मरते हो तो वो आत्मा निकलकर दूसरी जगह चली जाती है। तो उस पर तो फिर लेप हो गया ना, आपके शरीर का लेप, दूसरा शून्य का लेप। देखिए, जैसे ये पेन है, इस पेन पर सीधा एक लेप चढ़ा हुआ है। अगर किसी अन्य तत्व का लेप हो ना हो, शून्य का सीधा लेप है। जो भी चीज़ आपको सीधा टच करती है, पहला लेप उसका होता है। तो हर अणु पर सबसे पहला लेप शून्य का होता है और तत्व पर दूसरे तत्व का लेप चढ़ाया जा ही सकता है, वो तो हम सब जानते हैं। जैसे इस पर कोई अन्य तत्व और चढ़ा दिया जाए, किसी अन्य तत्व का लेप और कर दिया जाए तो ये लेपित हो गया। तो सारे तत्व शून्य समेत, परम शून्य समेत सारे तत्व लेपित हैं, निर्लेप कोई तत्व नहीं है। मतलब निर्लेप केवल परमात्मा है, जिस पर कोई तत्व का लेप नहीं चढ़ाया जा सकता, न शून्य का लेप, ना ही किसी अन्य तत्व का लेप। इसीलिए वो सर्वव्यापी होना उसका अति अनिवार्य है। परमात्मा को निर्विकार भी इसीलिए कहा जाता है, पूर्ण रूप से निर्विकार परमात्मा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो निर्लेप है। विकार लेप व्यवस्था में ही आप पर चढ़ता है। शरीर में कोई भी विकार है, जैसे काम है, तो काम आपके शरीर में तत्व व्यवस्था की वजह से ही है। ऐसे तत्वों का ज़्यादा आपके शरीर में बढ़ाव हो जाता है, ऐसे तत्व ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके शरीर में, जिसकी वजह से आपको काम भावना ज़्यादा आती है। ऐसे ही क्रोध है, क्रोध भी इसी वजह से आता है कि आपके शरीर की व्यवस्था में ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स का बढ़ाव हो गया है, बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आपको क्रोध आता है। कई लोगों को काम भाव नहीं आता, वो नपुंसक होते हैं, क्योंकि उनमें उस काम भाव आने की तत्व है ही नहीं, खत्म हो गए। किसी को क्रोध नहीं आता, बाय डिफ़ॉल्ट ही क्रोध नहीं आता, पूरे जन्म से ही क्रोध नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संत हो गया। क्रोध नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता क्योंकि उसके अंदर उन तत्वों की कमी हो गई जो क्रोध को जनरेट करते हैं। ऐसे एंजाइम्स बिल्कुल नगण्य हो गए हैं, खत्म हो गए हैं उसके शरीर से, जो क्रोध को उत्पन्न करते हैं। जैसे स्त्रियों में मोह ज़्यादा पाया जाता है, मोह इसलिए ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उनके शरीर में इस तरह के एंजाइम्स और केमिकल का स्त्राव होता है कि वो अपने बच्चे और अपने परिवार या जिसको भी वो चाहती है उसके प्रति उसका आकर्षण भाव, मोह भाव ज़्यादा होता है। तो ये सारा तत्व का खेल है। जितने तत्व आप पर लेपित होते चले जाते हैं, उतने ही विकारों में आप उलझते चले जाते हैं। और ये इस स्थूल शरीर की ही बात नहीं है, जितनी भी चेतनाएं हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म चेतनाएं, सब लेप में ही आती हैं, निर्लेप कोई नहीं है। अगर आप ये समझें कि परम चैतन्य निर्लेप है, तो वो भी निर्लेप नहीं, उस पर लेप चढ़ाया जा सकता है और लेप चढ़ा हुआ है। लेप चढ़ कर तो आज हम इस स्थूल व्यवस्था में आए हैं। अन्यथा अगर कोई निर्लेप हो तो वो तो सदैव मुक्त है ही। उसको बंधन में कौन डाल सकता है? उसको बंधन में कोई नहीं डाल सकता, वो सदैव मुक्त है। इसलिए जो लोग आत्मा को एक छोटा टुकड़ा मानते हैं,
जो मरणोपरांत समझते हैं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, वो आत्मा नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म चेतना है जो आपके शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाती है या दूसरी योनियों को प्राप्त होती है, वो केवल सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर में भी एक शरीर है। इस तरह से अनंतों शरीर हमारे शरीर में है। तो हर शरीर पर एक आवरण, एक लेप चढ़ा हुआ है, इसलिए उसको लेप कहा जाता है, लेपित तत्व कहा जाता है। तो समस्त तत्व व्यवस्था लेपित व्यवस्था है परमात्मा के सिवाय। परमात्मा समस्त लेपों से परे है। न तो उसमें शून्य का लेप हो सकता है, ना ही उसमें तत्व का लेप हो सकता है। उस पर कोई लेप चढ़ ही नहीं सकता। वो पूर्ण रूप से निर्लेप है। इसीलिए परमात्मा को पूर्ण निर्विकार कहा जाता है। उसमें कोई भाव नहीं मिलेगा। वो पूर्ण रूप से भावातीत कहा जाता है उसको, क्योंकि भाव और विचार ये भी लेप व्यवस्था के कारण ही आते हैं। आपके अंदर शरीर में जितने भी भाव आते हैं वो तत्व व्यवस्था के ही मूवमेंट की वजह से आते हैं, और विचार भी इसी वजह से आते हैं। आपके न्यूरॉन्स के मूवमेंट और न्यूरॉन्स के बनने बिगड़ने की वजह से आपके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। इस तरह से सारा जो भी विकारों का सिस्टम है, आवागमन का सिस्टम है, आपके बंधन का जो सिस्टम है, वो लेपता पर निर्भर करता है। क्योंकि आपके तत्व, आपकी चेतना पर लेपन हो सकता है, इस वजह से आप बंधन में हैं। आप ऐसी सृष्टि, ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं, लेपन वाली व्यवस्था में, लेपन वाली सृष्टि में आप रह रहे हैं। इस वजह से आप मुक्त नहीं हैं। लेकिन समस्त लेपन वाली व्यवस्था, समस्त लेपन वाले तत्व का आधार निर्लेप है। ये बड़े ही कमाल की बात है और यही सत्य है, क्योंकि सारी लेपित व्यवस्था का आधार निर्लेप ही हो सकता है। जिस पर लेपन चढ़ गया वो कैसे आधार हो सकता है? वो आधार हो ही नहीं सकता। अब दूसरा हमारा जो परमात्मिक गुण है वो है निरावरण। ये बड़ा कमाल का गुण है परमात्मा का, जिस पर कोई भी किसी भी तरह का आवरण न चढ़ा सकें, उसको निरावरण कहा जाता है। अब पहले हमको आवरण के बारे में समझना होगा कि आवरण होता क्या है। जैसे पानी की बोतल है, पानी की बोतल में पानी भरा हुआ है। अगर वो पानी की बोतल शीशे की बनी हुई है तो उस पानी की बोतल पर शीशे का आवरण है। उस पानी को चारों तरफ से शीशे ने घेर लिया और एक आवरण बना लिया, इसलिए पानी पर आवरण चढ़ सकता है। इस तरह से जितने भी तत्व हैं समस्त जगत में, अनंत सृष्टियों में, अनंत ब्रह्मांडों में, सब पर आवरण चढ़ सकता है। शून्य पर भी आवरण चढ़ सकता है, और तत्वों पर तो आवरण चढ़ ही सकता है। किसी भी तत्व पर दूसरे तत्व का आवरण चढ़ गया। जैसे शून्य है, शून्य को आप उससे अणुओं के आवरण से, तत्वों के आवरण से बांध सकते हो। तो यहाँ का शून्य बाहर के शून्य से अलग हो जाएगा, और जहाँ जहाँ तत्व से उसको आवृत किया गया है वहाँ वहाँ शून्य नहीं होगा। क्योंकि शून्य कहाँ होता है? जहाँ तत्व नहीं होता वहाँ शून्य होता है, और जहाँ तत्व है वहाँ शून्य नहीं है। इसका मतलब शून्य को भी आवरण दिया जा सकता है, और तत्व को तो आवरण दिया ही जा सकता है। अब परमात्मा की बात आती है। परमात्मा को किसी भी तरह का आवरण नहीं दिया जा सकता। उसको मैं बताता हूँ किस तरह से आवरण नहीं दिया जा सकता। जैसे पानी की बोतल है, तो पानी में भी परमात्मा है। पानी की जो बोतल की सतह है उसमें भी परमात्मा है और बाहर भी परमात्मा है। तो कहाँ, कौन सा तत्व परमात्मा को रोक पाया? कौन से तत्व ने उसको आवरण दिया? कोई भी तत्व उसको आवरण नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि वो स्पेसलेस है। जहाँ स्पेस है, जिस स्पेस को जिसने घेरा हुआ है, तत्वों ने घेरा हुआ है, वहाँ भी परमात्मा मौजूद है। उसको रोक नहीं पाया तत्व, न तो तत्व रोक पाया, न शून्य रोक पाया। इसलिए उसको निरावरण कहा जाता है। और निरावरण ही निर्बंध होता है, मुक्त होता है। तो जो तीसरा गुण परमात्मा का है वो है निर्बंध, जिसको बांधा न जा सके। और बांधा किसको नहीं जा सकता? जिस पर कोई आवरण न चढ़ाया जा सके, जिस पर कोई लेप न चढ़ाया जा सके। जब
उस पर लेप भी नहीं चढ़ सकता, न कोई आवरण चढ़ सकता, तो उसको कैसे बांधोगे आप? और ये निरावरण परमात्मा, निर्बंध परमात्मा, सर्वव्यापी होना, स्पेसलेस और टाइमलेस होना अति अनिवार्य है। स्पेसलेस और टाइमलेस के बारे में अगर आपको जानना है तो आकाशातीत और समयातीत नाम का मैंने एक ऑडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से परमात्मा का ये गुण मिल जाएगा। तो देखिए, अब निरावरण तत्व, निरावरण की परिभाषा आपको तत्वों के अनुसार समझ तो आ गई, निर्लेप की भी समझ में आ गई और निर्बंध की भी समझ में आ गई, लेकिन तत्व क्या है, वो परमात्मा क्या है, वो कैसा है, वो सचमुच में मन नहीं जान पा रहा है। मन क्यों नहीं जान पा रहा है? क्योंकि निरावरण और निर्लेप जो गुण है उसको भावों से भी नहीं पकड़ा जा सकता। क्योंकि भाव क्या है, मैंने बताया अभी आपको, जो सूक्ष्म तरीके से जानेगा वो भावों को भी, तत्वों का ही आवागमन, तत्वों का ही मूवमेंट होता है भाव। जैसे जैसे भाव आपके अंदर उमड़ते हैं शरीर में, तत्वों का उस भाव से संबंधित तत्वों का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। तो वो तत्वों का मूवमेंट ही आपके भाव का कारण बन रहा है। तो भाव भी तत्वों से है और विचार भी तत्वों से है। तो विचार और भाव किस तरह से उस भावातीत को, उस विचारातीत को, उस निर्लेप निरावरण को जान सकता है? नहीं जान सकता। इसलिए न तो उसको भावों से जाना जा सकता, ना ही विचारों से। और विचार और भाव की दशा को ही तो सुरति नृत्य कहा जाता है। सुरति नृत्य की अलग अलग डेफिनेशन लोग देते हैं। सुरति का मतलब कोई लोग कहता है सुनना, नृत्य का मतलब कोई कहता है देखना, या सुरति का मतलब कुछ लोग एहसास करना भी कहते हैं। कुल मिलाकर चेतना का ही गुण सुरति है। चेतना का ही गुण सुरति और नृत्य हुआ करता है। चाहे उसको सुरत कह लो, चाहे सुरति नृत्य कह लो। मैं चेतना को 3 तरीके से डिफाइन करता हूँ, उसमें सारे भाव आ जाते हैं। पहला है एहसास करना, दूसरा देखना, तीसरा सुनना। और भी कोई इंद्रियों के गुण हो सकते हैं अनुभव करने के, वो सारे शामिल कर लें तो वो चेतना का गुण हो जाता है। अब उसको चाहे आप सुरति कहिए, चाहे नृत्य कहिए, मूल उद्देश्य हमारा सार को समझना होता है। तो सुरति से भी परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि सुरति भी तत्व का ही गुण है और चेतना तो तत्व है ही, जो सूक्ष्मतम तत्व है। सूक्ष्मतम तत्व ही परम चेतना है। अब आप सोचोगे इतना कमाल है कि जो हमारा शरीर बना है उसमें कितनी ऊर्जा है, आपको अंदाज़ा नहीं है। हमारे शरीर का केवल एक अणु, इस पेन का एक अणु पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। अभी वैज्ञानिकों ने अणु की पूरी ताकत का अंदाज़ा लगाया ही नहीं कि कितनी ताकत हो सकती है एक अणु में। वो कुछ करोड़ों अरबों के अंदर उसकी ताकत को, उसकी हीट को डिसाइड करते हैं, उसकी एनर्जी को डिसाइड करते हैं। लेकिन अणुओं को भी तोड़ा जा सकता है, कई हजार टुकड़ों में, लाखों, करोड़ों, अरबों टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। अभी तक वो सूक्ष्मतम तत्वों तक पहुँचे ही नहीं। तो सोचिए, एक अणु जो कि कई सारे सूक्ष्मतम तत्वों से बना हुआ है, उस अणु के अंदर इतनी शक्ति है, तो वो जो सूक्ष्मतम तत्व होगा उसमें कितनी शक्ति होगी। तो ये हमारा शरीर है, इसमें कितनी ताकत होगी, क्योंकि ये सब परम चैतन्यों से बना हुआ है। इस तरीके से इसलिए परमात्मा को न तो भावों से जाना जा सकता, ना विचारों से, ना सुरति से। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, जब आप अब आपको समझ में आएगा कि परमात्मा के निर्लेप और निरावरण होने की वजह से हम सुरति से भी नहीं जान सकते उसको, तो सुरति से भी नहीं पकड़ सकते। इसीलिए उसको सुरत अतीत कहा गया है। लेकिन अभी भी लोगों के अंदर भ्रम रहेगा। कई लोग कहते हैं कि वो भ्रमित नहीं है, मैं भ्रमित हूँ। तो इसी कश्मकश में लोग इस ज्ञान को नहीं जान पाते। ये ज्ञान है ही नहीं, बल्कि समस्त ज्ञान अज्ञान का छुटकारा पाना है। क्योंकि ज्ञान अज्ञान भी तत्व का ही होता है। तत्वों के सिवाय परमात्मिक ज्ञान आप लेकर दिखा दीजिए, नहीं आएगा। परमात्मिक ज्ञान हो ही नहीं सकता। समस्त तत्वों का गिरना ही केवल परमात्मा का बचना है। परमात्मा हुआ नहीं जाता, बस कहा जाता है कि आपके जब सारे शरीर गिर जाएंगे,
सारी चेतनाएं गिर जाएगी तो आप परमात्मा हो जाओगे, क्योंकि बचता परमात्मा है ना। आप परमात्मा नहीं हो जाते, क्योंकि आप तो मिट गए, फिर आप कैसे परमात्मा हो गए। जैसे ये शरीर है, 5 तत्वों का धड़ है, ये जो पूरा शरीर का जो आवरण है, वो 5 तत्वों का जो आवरण है, वो मिटने के बाद कौन परमात्मा बना? कोई नहीं, मैं तो मिट गया, मेरी सारी चेतना मिट गई। अगर कोई व्यक्ति है पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है तो वो तो सारा मिट गया, फिर परमात्मा कौन बना? परमात्मा बच गया, क्योंकि वही बचना था, वही अमर है, इसलिए वो तो बचा रहेगा। इसलिए कहा जाता है आपका मिटना ही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब ही मरण है, मोक्ष का मतलब ही पूर्ण मिटना है। लेकिन यहाँ तो बचने को मोक्ष साबित कर दिया। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा का जहाज आएगा और जो फलाने संत के चेले हैं, शिष्य हैं, उसको बिठा कर ले जाएगा। अरे तुम तो बच गए। अगर कोई विमान आया और तुमको बिठा कर ले गया तो तुम मरे कहाँ? तुम्हारा पूर्ण मरण कहाँ हुआ? तुम तो बच गए। बच गए तो जो यहाँ दिक्कतें थी, जो यहाँ मुश्किलें थी, वो वहाँ ज्यों की त्यों मिलेंगी। बस व्यवस्था ही तो बदली। 2 कमरे का घर छोड़कर 4 कमरे के घर में चले गए। लेकिन दुख तो वो का वो है, दुख सुख आनंद वो का वो रहेगा, बंधन वो का वो रहेगा। और जो तुमको ले जा रहा है विमान व्यवस्था बनाकर, वो खुद बंधन में है बेचारा, कि विमान लेकर आया। ऐसी क्या तुमसे कौन सा मोह था जो तुमको लेने आया? वो बंधन है ना, जिस भी वजह से वो आ रहा है आपको लेने, इसका मतलब वो खुद बंधन में है। कुछ ना कुछ मोह तो आपसे जुड़ा है उसका। इसलिए जो इसका मतलब उस पर लेप है, आवरण है किसी विकार का, क्योंकि चेतना है बेचारी, उस कैसी भी चेतना हो, उस पर आवरण और लेप होता ही है। बंधन में होती है, वो निर्बंध नहीं होता। निर्बंध तो केवल स्वयं परमात्मा है। अजर अमर अविनाशी सर्वव्यापी परमात्मा ही निर्बंध है, वही निर्लेप है और वही निरावरण है। उस पर किसी भी तत्व का, अनंत सृष्टियों के किसी भी तत्व का आप आवरण चढ़ा कर दिखा दीजिए, नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि हर तत्व में वो रम रहा है और तत्व के बाहर भी है। आवरण का मतलब होता है उसकी कंटिन्यूटी को तोड़ देना। जैसे पानी को बोतल में भर दिया तो पानी की कंटिन्यूटी बाहर के पानी से टूट गई। अब उस बोतल को चाहे आप कुएं में डाल दो, समुद्र में डाल दो, लेकिन जो अंदर का पानी है और बाहर के पानी से उसकी कंटिन्यूटी टूट गई। ऐसे ही आप शून्य की कंटिन्यूटी को तोड़ सकते हो, लेकिन परमात्मा की कंटिन्यूटी को तोड़ना किसी के बश का नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा निर्लेप निरावरण है। और इसी गुण को आगे बढ़ाते हुए परमात्मा का गुण निरंतर भी कहा जाता है। उसको निरंतर, उसमें कभी कोई अंतर या गैप नहीं आता। जैसे मैंने कहा कि पानी की बोतल को भर के आप समुद्र में डाल दोगे तो अंदर का पानी बाहर के पानी से नहीं मिलेगा। दोनों में अंतर आ गया, दोनों में अंतर आ गया। किसका अंतर आ गया? जो पानी की बोतल चाहे ग्लास की बनी हो चाहे प्लास्टिक की बनी, उस प्लास्टिक ने अंतर डाल दिया। इसलिए संसार में, अनंत सृष्टियों में, अनंत ब्रह्मांडों में ऐसा कोई तत्व नहीं जिसमें अंतर न डाला जा सके। इसलिए सारे तत्व अंतर विधान में आते हैं। केवल परमात्मा ही निरंतर है, परमात्मा ही निरंतर है और वो सर्वव्यापी है। क्योंकि अगर कोई एक व्यापी हो, एक जगह पर रहता हो, तो दूसरी जगह से उसका अंतर बन गया तो वो निरंतर नहीं है। ऐसे ही कोई एक व्यापी है तो उस पर अन्य दूसरी व्यवस्था का आवरण हो गया तो वो निरावरण भी नहीं है। ऐसे ही जो एक व्यापी है उस पर किसी अन्य व्यवस्था का लेप हो गया तो वो निर्लेप भी नहीं है। तो निर्लेप, निरावरण, निर्बंध, निरंतर, ये केवल और केवल सत्य के गुण हैं, अमरता के गुण हैं, अजड़ता के गुण हैं।
वही तत्व अजर हो सकता है जिस पर कभी किसी चीज़ का आवरण न हो, लेप न हो। उसी को काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, मोड़ा नहीं जा सकता। और इन सब गुणों के लिए सर्वव्यापी और निरंतर गुण होना जरूरी है। बिना अंतर के जो शाश्वत एक रस है, जो एक रस शाश्वत है, जो कहीं से खंड नहीं है, कहीं जिसकी बाउंड्री नहीं है, जिसकी कहीं पर भी कोई बाउंड्री न हो। जैसे कोई गोला है तो उसकी बाउंड्री ये बन जाती है, ऐसी कोई बाउंड्री ना हो, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। सीमा रहित जो है वह परमात्मा है। लेकिन अगर एक व्यापी की कोई बात करता है तो उसकी सीमा तो डिसाइड हो ही गई। वो एक व्यापी है तो डिसाइड हो गई सीमा। अब एक व्यापी तो जीव हो सकता है, जैसे आप खुद एक व्यापी हो। आपके जितने शरीर का आवरण है उतने में आप व्याप्त हो, उसके आगे आप व्याप्त नहीं हो। इसलिए आप निरंतर भी नहीं हो, ना ही निरावरण हो। आप पर फिर बाहर का दूसरे व्यवस्था का आवरण आ गया, तो आप निरावरण नहीं हो सकते। अब चौथा गुण जो है, जो पांचवा गुण है, वो भी कमाल का है, निर्छूत। निर्छूत मतलब किसी भी तत्व से, किसी भी भाव से, किसी भी विचार से, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व से, सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव से, विचार से, सुरति से, क्योंकि सुरतियाँ भी हर चेतना के साथ सुरति जुड़ी हुई है। तो सूक्ष्मतम सुरति जो परम चैतन्य सुरति होती है, उससे भी परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, उससे भी परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। इसलिए उसको निर्छूत कहा गया है। अब आप बताइए कौन सा तत्व है जो परमात्मा को छू सकता है? परमात्मा सब में रमते हुए भी निर्छूत है। अणुओं के परम सूक्ष्म तत्वों में भी वो रम रहा है, पूरा रम रहा है। जैसे इस मार्कर का जितना वॉल्यूम है, जितना इसका आयतन है, उतने ही आयतन से परमात्मा भी इसमें है और इसके बाहर भी है। लेकिन फिर भी इसका कोई तत्व परमात्मा को छू नहीं पा रहा, क्योंकि परमात्मा पूर्ण निर्छूत है, उसको छुआ नहीं जा सकता। बाकी संपूर्ण संसार में ही नहीं, अनंत सृष्टियों में ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसको छुआ नहीं जा सकता। सबको छुआ जा सकता है, लेकिन परमात्मा ही पूर्ण रूप से निर्छूत है। आप सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव से भी उसको छू नहीं सकते, इसलिए उसको भावातीत कहा गया है। भाव से उसको जाना नहीं जा सकता, विचारों से उसको जाना नहीं जा सकता, सुरति से उसको जाना नहीं जा सकता। सुरति स्वयं तत्व है, उसके तत्व गिरा देते हो आप ऊंची साधना करके, सूक्ष्म सुरतियों की साधना करके। देखिए, शब्द ही सुरति होती है, कोई जानने वाला ही इसको जानता है। और कई संतों ने ये बात बोली है, लेकिन जो बात बोली है वही बात रिपीट करके कोई दूसरा व्यक्ति जो नहीं जानता कि सुरति ही शब्द है, वो बोलता है, तो उसके अनुभव से पार की बात है। वो अनुभव किया ही नहीं उसने, केवल वाणियाँ इधर से उठाई और इधर बोल दी। जो सुरति है, जब सूक्ष्म सुरति में लगती है, मतलब उससे सूक्ष्म शब्द में लगती है, तो जो आवरण होता है उस सुरति का वो गिर जाता है और सुरति वही सूक्ष्म सुरति के लेवल में आ जाती है। इसी को सुरत साधना कहा जाता है, शब्द साधना कहा जाता है। सुरत शब्द साधना का मतलब जो सूक्ष्म शब्द है, और अभी सुरति स्थूल शब्द की सुरति है, तो जब वो सूक्ष्म शब्द की सुरति में लगती है तो अपने आप उसके आवरण गिरना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सुरत साधना, सुरत शब्द साधना, शुद्ध या शब्द सुरत साधना परमात्म प्राप्ति में सहयोग है ही नहीं, बिल्कुल सहयोग नहीं है। चाहे अनंत जन्म करो, जन्म ले लेकर करते रहो, चाहे दशम द्वार में ध्यान लगाओ, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड। कई लोग कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड पे ध्यान लगाने में बड़ा आनंद आता है। अरे मैं कहता हूँ ध्यान तो कहीं भी लगाइए, आनंद आएगा, लेकिन ध्यान जितने समय के लिए लगाओगे उतने समय के लिए आनंद आएगा, और उसकी भरपाई पीड़ा से करनी पड़ेगी, उतने ही दुखों से करनी पड़ेगी। आजमा कर देख लीजिए।
आप आनंद को तभी रख सकते हो जब उतनी लेवल की क्षमता का पीड़ा उठाने का आपके अंदर सामर्थ्य है, अन्यथा आनंद को भूल जाइए। आप बड़ा सुख तभी रख सकते हो जब उतने ही लेवल का दुख उठाने का सामर्थ्य आप में है। इसीलिए तो जितने भी संत आए अच्छे, जिन्होंने परमात्मा की साधना करने का मन बनाया, उन्होंने वास्तव में कम सुखों को ही एकत्रित किया, कम आनंद को ही एकत्रित किया। कम सुखों को इसलिए एकत्रित किया, ज़्यादा सुखों की तरफ भागेंगे। जैसे राजा है तो राजा को बड़ा सुख होता है, लेकिन उतने ही लेवल का दुख भी होता है। वो आम जनता को दिखाई नहीं देता, लेकिन जब जो खुद होता है, जो सुख प्राप्त कर रहा होता है, उसको वो सारे दुख दिखाई देते हैं। वो बेचारा उन दुखों को भी भोग रहा होता है साथ में। और उसके बाद उसके ऐसे कर्म भी प्रकृति से बन जाते हैं, जब वो बड़े सुख को भोगता है तो आगे के लिए भी कई सारे दुख उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से निर्छूत केवल परमात्मा है, जिसको छुआ नहीं जा सकता। छूत अछूत के पार। एक तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अछूत चीज़ें होती हैं, जैसे विष्ठा हो गई, गंदी चीज़ें होती हैं जिसको हम छू नहीं सकते, गंदे तत्व होते हैं, उसको अछूत कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। इंसानों को ही लोगों ने, धर्मों ने अछूत साबित कर दिया। उनको परमात्मा मिलना दूर की बात है, वो कभी नहीं मिलेगा उनको परमात्मा। और जो लोग ये व्यवस्था जन्मा कर गए हैं, जिन्होंने ऐसा भेदभाव प्रकट किया है, जिन्होंने ऐसा ग्रंथ लिखा है, उन लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि कोई काम करके चला गया, कोई पुस्तक लिखकर चला गया, अब कोई पुस्तक जितनी बटेगी उसका कमीशन उसको जाता है, उसकी रॉयल्टी उसको जाती है, कमीशन भी जाता है, जितनी पुस्तकें बिकेंगी उतना ही कमीशन उसको जाता है। ऐसे ही कोई गलत परंपरा संसार में चला कर जाता है तो उसको, वो उस परंपरा से जो इफ़ेक्ट आते हैं, उसके मरने के बाद भी उस परंपरा के जितने भी इफ़ेक्ट आएंगे, उसका कमीशन उस सूक्ष्म शरीर को पहुंचता रहता है। ऐसे ही कोई अच्छी परंपरा चला कर जाता है तो उससे जो अच्छे कर्म बनते हैं प्रकृति में, उसका कमीशन उस जीव को जाता रहता है। तो यहाँ लोग तो गलत, अछूत जैसी, सोचिए कितनी घृणित परंपरा चला कर गए। ऐसी परंपरा का जो चला कर गया है, जो जनक था ऐसी परंपरा का, उसका कितनी दुर्दांतता हो रही होगी। वो तो बेचारा इंतज़ार कर रहा होगा कि कोई महापुरुष आए और ऐसी अछूत व्यवस्था को मिटा दे, ताकि मेरा जो मैं जन्म जन्मांतरों से भुगत रहा हूँ, वो जीव सोचता होगा कि मैं जो जन्म जन्मांतरों से उसका कमीशन पा रहा हूँ, उस पाप का कमीशन जो पा रहा हूँ, मुझे आगे तक कई लाखों करोड़ों जन्म मेरे बर्बाद हो गए। तो फिर कई मसीहा आते हैं, उनकी दुर्दांतता देखकर, ये प्रकृति की व्यवस्था है, जब वो बार बार परमात्मा से प्रार्थना करता है तब जाकर एक मसीहा भेजा जाता है और फिर वो उस व्यवस्था को तोड़ कर जाता है। फिर उस गधे को, जिसने गलत व्यवस्था चलाई थी, उस गधे को वो पाप जाना बंद होता है, उसका कमीशन कटना बंद होता है। फिर सोचिए आप, कमाल की बातें हैं। तो यहाँ पर जनक बनने की कोशिश ना करें, गलत और सही मार्ग चलाने की कोशिश ना करें। गलत मार्ग भी बंद हो जाता है और सही मार्ग भी बंद हो जाता है। फिर आगे नए गलत रास्ते खुल जाते हैं और नए सही रास्ते खुल जाते हैं। संसार है, संसार का बैलेंस प्रकृति अपने आप कर लेगी। आपको क्रांतिकारी बनने की ज़रूरत नहीं है। क्रांतिकारी बनकर आप क्या करोगे? इसलिए परमात्मा निर्छूत है, उसको छुआ नहीं जा सकता। आप चाहे जितनी चेष्टा कर लीजिए, उसको छू नहीं सकते आप। फुली अनटच्ड है। तो परमात्मा के गुण हैं निर्लेप, निरावरण, निर्बंध, निरंतर, सदैव निर्छूत। उसको कभी आप छू नहीं सकते, किसी भी तत्व से उसको छुआ नहीं जा सकता। इसीलिए निर्छूत ही, समस्त छूत, छूत मतलब जिसको छुआ जा सके। जैसे सारी तत्व व्यवस्थाओं को छुआ जा सकता है, और तत्व को किससे छुआ जाएगा? तत्व को तत्व से छुआ जा सकता है।
और निरंतर को तो छूने का सवाल ही नहीं। सत्य ही सत्य को जानता है, निरंतर ही निरंतर को जानता है, निर्बंध ही निर्बंध को जान सकता है। बंधा हुआ निर्बंध को कैसे जानेगा? लेपित निर्लेप को कैसे जानेगा? निरावरण कैसे आवरण वाला निरावरण को कैसे जानेगा? लेपित निर्लेप को नहीं जान सकता। इसलिए परमात्मा के जो गुण हैं, निर्लेप, निरावरण, निर्बंध, निरंतर, निर्छूत, ये अमर गुण हैं, ये कभी खत्म नहीं होते परमात्मा के। ये एक रस गुण है। इन गुणों का, अब कई लोग कहते हैं कि आप बातें सारी करते हो लेकिन कभी परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो वो मार्ग नहीं बताते। मैं कहता हूँ परमात्मा के किसी भी गुण से जुड़ने की कोशिश करें। आपके भाव को जब उस भावातीत से, निर्लेप से लगाओगे तो भाव गिरना शुरू होंगे, आप भावातीत होना शुरू होंगे। भावों से, अनुभव से उसके किसी भी गुण का जब हम एहसास करते हैं तो हम एहसास के पार चले जाते हैं, अपने आप पार चले जाते हैं। एहसास से उसको पाया नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही किसी गुण से एहसास को जोड़ दिया जाता है तो अपने आप वो एहसास बिगड़ जाता है, अंत में परमात्मा बसता है। उसी को सम्मुख होना कहते हैं। किसी भी गुण से सम्मुख हो जाइए आप। किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु तो भरमाते हैं, गुरु का काम है सबसे पहले उनकी पेटी भरना, फिर पेटी भरेगी, फिर आपको गुलाम बनाना। देखो कितनी गलत मानसिकता है इन लोगों की। चरण, आपको सिर झुकवा देते हैं, चरणों में दंडवत करवा देते हैं, आपको दूर दूर से बुला लेते हैं, तब भी आपका कुछ कल्याण नहीं होता। इनका पेट इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि आप पूरा धन दे दो, तन मन से सेवा कर दो, तो भी ये दुत्कार कर भगा देंगे। परमात्मा का काम ऐसा है कि परमात्मा के गुणों को चाहे आप गलत भाव से भी एहसास करो, चाहे सही भाव से एहसास करो, परमात्मा हम सम्मुख माने ही जाओगे। और इन गुरुओं को एक बार गाली दे के देखो, फिर ये भूल जाएंगे आपने कितनी सेवा की है, इनको कितना दान दिया है। आपको भगा दिया जाएगा, आपको गुरुद्रोही साबित करके फेंक दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, आपको कह दिया जाएगा कि आप करोड़ों जन्मों के लिए नरकों में चले जाओगे। इस तरह की भ्रांतियां आपके मन में डाल दी जाती हैं कि आपका मतलब आपकी दुर्गति हो जाएगी। लेकिन उनको पता नहीं, दुर्गति में तो वो खुद बैठे हैं। तत्व व्यवस्था में जो भी हैं वो सब दुर्गति में बैठे हैं। चाहे उच्च से उच्च चेतनाओं में चले जाओ, सबकी दुर्गति ही तो हो रही है। सदगति किसकी है? सदगति केवल सत्य की है, उसकी सदा से सदगति है। सदगति जहाँ सत्य गति सत्य की ही होती है, वो उसकी सदा से है। बस असदगति को, असत्य गति को छोड़ना पड़ता है। और असत्य गति को छोड़ने के लिए आपको पूर्ण मरना पड़ेगा, परम चैतन्यता तक मरना पड़ेगा। तब जाकर आपकी असदगति, असत्य गति छूटेगी और सदगति मिलेगी, सत्य मिलेगा। सत्य मिलने का मतलब ही अपने आप को पूरा छोड़ देना होता है, इतना आसान नहीं है। यहाँ पर लोग मार्केटिंग करने के लिए अध्यात्म से, कई लोग जो आध्यात्म का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सबसे ऊंचे परचम पर रखते हैं, कहते हैं कि हम सबसे ऊंचे परचम पर हैं, हमारे पास जो ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है। फिर जब उनको लगता है कि अब ऐसे बात नहीं बन रही है, तब वो झूठ का सहारा लेना शुरू करते हैं। क्या सहारा लेंगे? नेस्त्रोदमस की वाणियाँ, अन्य भविष्यवेताओं की वाणियाँ। फिर कुछ तारीखें देंगे, कहेंगे 2018, 2020। तारीखें जब खिसकती नज़र आती हैं तब उनका आधार हिलने लगता है, तब वो बातें दूसरे बनाने लगते हैं। तुमको नेस्त्रोदमस की भविष्यवाणी से क्या लेना? जो लोग सच्चे परमात्मा को चाहने वाले हैं, परमात्मा को चाहने वाले हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि नेस्त्रोदमस ने क्या कहा, 2020 में क्या होगा, 2022 में क्या होगा, 2025 में क्या होगा। उनको क्या लेना? संसार में तो पता नहीं कब से क्या क्या होता आया है। कई लोग कहते हैं कि जी वो एक पैगंबर आएगा, कई लोगों ने अपने आप को ही पैगंबर बना दिया। कई लोग कहते हैं कि पूरा विश्व
हमारे चरणों में गिरेगा। कोई कौन सा पंथी है, कोई कौन सा पंथी है, कोई कहता है कलगी अवतार आ गया, कोई कहता है मैं खुद कलगी अवतार हूँ। खुद अपने आप को कलगी अवतार बना रहे हैं लोग। 2020 में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जितने भी लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोई अवतार नहीं आने वाला। किस अवतार का इंतज़ार कर रहे हो आप? परमात्मा तो सदैव आपके साथ है, वो अवतार करेगा क्या? और जितने अवतार आए हैं उन्होंने क्या किया है अब तक? थोड़ा सा विश्लेषण करके देखिएगा कि जितने भी अवतार आए हैं उन्होंने आम जनताओं के लिए क्या किया। आम जनता का तो पेट तभी भरेगा जब वो अपने 2 वक्त की रोटी का खुद इंतजाम करेगा और उसके घर में जो दुख है, कलह है, क्लेश है, उसको खुद दूर करने की कोशिश करेगा। तब आम जनता का काम चलता है। कोई पैगंबरों से काम नहीं चलता, न कोई अवतारों से काम चलता। अवतार की पूरी लिस्ट होती है नियमों की, ऐसे ऐसे चलना पड़ेगा, यूँ करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मतलब गुलामी की लिस्ट होती है पूरी, गुलाम बनो उनके। ये गुलाम बनाने के ही तरीके होते हैं। कोई भी जो घटेगा वो तुम्हारी सोच से परे होगा, तुम्हारे विचार से परे होगा और तुम्हारी तारीख से परे होगा। जो तुमने तारीखें दे रखी हैं 2020 की, नहीं। जब तुम कह कह कर थक जाओगे कि इस तारीख को होगा, उस तारीख को होगा, कह कह कर थक जाओगे, जब तुम्हारे चेल चपाटों में तुम्हारी तारीखों का आकर्षण खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो घटेगा सो घटेगा। परमात्मा की आधार की मौज है। कब किस व्यवस्था में क्या घटे उसे तुम्हें क्या लेना? क्या तुम इन भविष्यवाणियों को लेकर लोगों को परमात्मा दिलवाओगे? अरे आध्यात्म में चलने वाले व्यक्ति का इन भविष्यवाणियों से क्या लेना? वो तो खुद एक बहुत बड़े संत हुए हैं गरीबदास जी, उनका राजिक रमता राम की रजा धरे जो शीश, दास गरीब दरस परस तिस भेंटे जगदीश। चेतना भी समर्पण चाहती है। उन्होंने उच्च चेतनाओं की साधना की, तो उनके लिए भी वो कहते हैं कि राजिक रमता राम की रजा धरे जो शीश। कहने का मतलब है कि उसकी रजा में जो राजी है उसको परमात्मा मिलता है। तुम तो यहाँ इंतज़ार कर रहे हो कोई पैगंबर आएगा, 2020 में पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, ऐसे तुमको परमात्मा मिलेगा। आपको एक बात बताता हूँ मैं, लाखों टन कोयला, जो लाखों टन कोयला होता है उसकी जो कीमत होती है, लाखों टन, एक टन में 1000 किलो होता है, तो लाखों टन कितना कोयला हो गया? कई करोड़ किलो कोयला हो गया। और वो 10 ग्राम हीरा, जैसे कोहिनूर का हीरा है, 10, 12, 15 ग्राम भी उसका वजन नहीं होगा। उससे, उस लाखों टन कोयले से ज़्यादा कीमत उस हीरे की है। इससे क्या समझते हो? इससे ये समझना है कि जो तत्व व्यवस्था या तत्व संबंधी या जो भी चेतना से संबंधी शब्द साधनाएं, मेडिटेशन, ये जो भी कर रहे हैं, वो सब लाखों टन कोयला है। इधर किसी पंथ से करोड़ों लोग जुड़ें और सच्चे परमात्मा से, सत्य से एक बंदा जुड़े, तो वो एक बंदा वो है हीरा, और इधर करोड़ों लोग हैं लाखों टन कोयला। तो लाखों टन कोयले मिलकर भी उस एक हीरे की बराबरी नहीं कर सकते। भीड़ जमा करना, इन जो आत्मा से, सत्य से जिनका कोई लेना नहीं, जिनको अपनी पेटियां भरनी है, जिनके अंदर उनको कोई मतलब नहीं है आपके कल्याण का। अगर आप ये सोचो कि वो कल्याण के लिए प्रवचन देते हैं, आपके कल्याण के लिए भाषण देते हैं, या आपके कल्याण के लिए आपको बुलाते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कल्याण के लिए वो कुछ नहीं करते, खुद के स्व कल्याण के लिए वो कुछ करते हैं। ये जो इंसान के अंदर लोगों को अपने पास झुकाने की जो आदत है, वो एक बहुत गहरा नशा है। और ये नशा जब जिसको मिल जाता है, वो खुद तो बर्बाद होता ही है, जिसको झुकाता है उसको भी बर्बाद कर देता है। इसलिए जो सच्चा
राही होता है परमात्मा का। वो खुद भी परमात्मा को झुकता है और दूसरों को भी परमात्मा को झुकाता है, खुद को नहीं झुकाता कि खुद के पास झुके। मिलेगा भैया वहाँ से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा। लेकिन इन लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से बातें बना बना कर लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इनके पास सच में आध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ये भविष्यवेताओं की बात करते हैं। अरे भविष्यवाणियों से आपको क्या लेना? बातें अगम निगम की करेंगे। अगम निगम क्या होता है? अगम का मतलब जहाँ जाया न जा सके। स्पष्ट है, परमात्मा के पास आप जा नहीं सकते, वो अगम है। अगम क्यों है? तुमको मिटना पड़ेगा। तुम या तुम्हारी कोई चेतना उस तक नहीं पहुंच सकती, इसीलिए उसके गुण निर्लेप, निरावरण, निर्बंध, निरंतर और निर्छूत है। इसीलिए उसके गुण हैं ये। क्यों गुण हैं? क्योंकि वो अगम है। और निगम किसको कहा जाता है? निगम, ये सारी सांसारिक व्यवस्था को निगम कहा जाता है। सारे लोक और लोकांतरों की व्यवस्था को निगम कहा जाता है। तो ये सब निगम में उलझे हुए हैं, अगम को नहीं जानते। जाने भी कैसे? निगम में ही उलझाए बैठे हैं सबको। तो बातें अगम निगम की करेंगे और फंसा देंगे बेचारों को भविष्यवाणियों में। अब वो लेकर पोथी पाने लोगों को बताते रहते हैं कि ये जो हमारा गुरु है वो फलाने पंथ से है और ये सम्राट बनेंगे पूरे पृथ्वी के, पूरी पृथ्वी इनके चरणों में आएगी, आप समय रहते आप भी आ जाइए। इस तरह से जैसे मेरे पास भी कई लोग आते हैं तो मैं कहता हूँ जी, जिस दिन ये सम्राट बन जाएंगे मैं भी आ जाऊँगा, पहले बनने तो दो, आ जाएंगे हम लेट सही, तुम पहले फ़ायदा उठाओ, हम बाद में फ़ायदा उठा लेंगे। तो इस तरह से ये लोग आध्यात्म को खिलवाड़ बना के रखा है। आध्यात्म बहुत ही सीरियस केस, मतलब सीरियसली लेना पड़ता है इसको। ऐसे नहीं है कि तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो, 10 चमत्कार बता रहे हो कि उसका कैंसर ठीक हो गया, उसका ये ठीक हो गया। अब इनके साथ होता क्या है, 10,000 लोग जाते हैं इनके पास बीमारी के केस। जैसे मान लीजिए 5,000 लोग कैंसर से पीड़ित गए, जिसमें से 2 ठीक हो गए। उनको ठीक होना ही था, अगर वो नहीं भी जाते तो ठीक हो जाते, क्योंकि उनका शायद केस ही ऐसा था कि वो ठीक हो जाते। लेकिन फिर वो जो 2 ठीक हो गए, अब उन 2 को पकड़ के ये मार्केटिंग केस बना देंगे, फिर उसको टीवी पर लॉन्च करेंगे, उसका इंटरव्यू टीवी पर लॉन्च करेंगे। अब इनको कौन समझाए कि 5,000 केस तुम्हारे पास कैंसर के आए थे, उसमें से 2 ठीक हुए हैं, मतलब 4,998 केस वालों को तुम टीवी पर क्यों न लाए, 2 लोगों को क्यों लेके आए? लाखों में इनके पास, करोड़ों में इनके पास पब्लिक आती है, करोड़ों में पब्लिक आती है, उसमें से 2 लोग करोड़पति बन गए। अब करोड़ों में से 2 क्या, कई हज़ार लोग करोड़पति बन जाते हैं अपना व्यवसाय करके। किसी की किस्मत तो प्रकृति ऐसी बनाती है कि वो रोडपति से करोड़पति बन जाता है, उसका व्यवसाय चमक पड़ता है। तो जब लाखों करोड़ों लोगों में से 2 लोग करोड़पति बन गए, उनका इंटरव्यू टीवी पर दिखा दिया कि जी ये उनकी शरण में आए थे, इनका धंधा चल पड़ा। और बेचारे करोड़ों लोग लाइन में लगे पड़े हैं कि अरे वाह, इनकी शरण से ये लोग करोड़पति बन गए, हम भी करोड़पति बन जाएंगे। 15-15 साल से एडियाँ घिस रहे हैं, 20-20 साल हो गए एडियाँ घिसते हुए, वही व्यवसाय कर रहे हैं जो पहले करते थे, बल्कि पहले से कम पैसा आना शुरू हो गया। तो इस तरह से इन लोगों के चंगुल में न फंसें। ये लोग मीडिया का लेकर, न्यूज़पेपर या इनके चेलों का सहयोग लेकर गलत तरीके से एडवर्टाइजिंग करते हैं। सत्य को एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं है, और जिसको एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं है वही सत्य होता है, और जिसको ज़रूरत है वो सत्य कहाँ है, वो तो असत्य है। वो तो जैसे कोई चाय की कंपनी अपना ऐड करती है कि भाई मेरी चाय ज़्यादा लोग खरीदें। अब चाहे वो गलत है या सही है, लेकिन चाय का जब ऐड लगाएगी वो न्यूज़पेपर में या किसी टीवी चैनल पर, तो जितने उसके गुण होंगे या नहीं हो, सबको मेंशन कर देंगे कि ये बहुत अच्छी चाय है, स्फूर्ति लाती है, इससे कोई अवगुण नहीं होगा, शरीर में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, सारी बातें वो बताएंगे, चाहे उस चाय में हो ना हो। ऐसे ही आध्यात्म जगत को व्यवसाय बना दिया। अब ये लोग उन लोगों को सामने खड़ा करते हैं। अरे भैया, सामने खड़ा किसी को मत करिए,
बस आप सीधा ये करिए कि लोगों को, अगर आपके पास अमृत है तो अमृत पिलाइए, अपने आप वो ठीक होगा, अपने आप आपकी मार्केटिंग होगी। और पर आपको मार्केटिंग की क्यों ज़रूरत है? आप तो परमात्मा की साधना करिए। अपना व्यवसाय फैलाने की कहाँ ज़रूरत आ गई है आपको? क्या परमात्मा पर आपको विश्वास नहीं, उसकी समर्थता पर विश्वास नहीं, या आपको लगता है कि आप नहीं होते तो जिन लोगों का कल्याण होना है वो नहीं हो पाएगा? आपको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं होते, या आपकी संस्था, या आप अगर अपने आप को तथाकथित संत कहते हैं, अगर आप नहीं हो, आपके होने से ही कल्याण होगा, ऐसा आपको लगता है? तो ये तो परमात्मा की समर्थता पर सवाल या निशान है। आपने परमात्मा की समर्थता पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया कि आपकी मौजूदगी की वजह से लोगों का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। हमारा मकसद, हम कभी किसी का कोई नाम नहीं लेते, हमारा मकसद ये होता है कि अज्ञान से, ज्ञान से लोगों को बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि लोगों को सबको दिखाई तो देता है, समझ में भी आता है कि ऐसा ही हो रहा है, लेकिन उसकी पुष्टि करने वाला, उस बात को दूसरा जब तक बोलने वाला नहीं मिलता तब तक वो बाहर निकल कर नहीं आते उस व्यवस्था से। हम कभी ऐसा नहीं कहते हमारे पास आइए, नहीं कोई हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि हमारे पास आने की, क्योंकि हम जानते हैं ऐसी व्यवस्था बना दे तो फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रहेगा। बात यह है कि परमात्मा आपको जहाँ है वहीं मिलेगा। परमात्मा स्वतंत्र है, निर्बंध है, और परमात्मा को पाने की कोई विशेष विधि नहीं है कि तुमको कोई ध्यान लगाना है, कुछ करना है। परमात्मा का कोई भी एक गुण पकड़िए और उसमें अपने को रमाइए, उसको एहसास करिए उस गुण को, तो धीरे 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 आप परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। परमात्मा की कृपा आपको मिलने लगी, और जब परमात्मा की कृपा आपको मिलने लगेगी तो अपने आप किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर सदगुरु आपका ही बन गया ना। परमात्मा ही तो सदगुरु है, और है कौन? अन्यथा यहाँ अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत लोक हैं, और सारे ब्रह्मांड आइडेंटिकल नहीं हैं कि जैसा हमारा ब्रह्मांड है, हमारी गैलेक्सी है, वैसे ही दूसरी गैलेक्सी होगी या दूसरा ब्रह्मांड होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रह्मांड है तो उसके आइडेंटिकल कोई ब्रह्मांड नहीं है। हैं, उसके आइडेंटिकल भी ब्रह्मांड हैं, उसके समान बिल्कुल समरूप ब्रह्मांड भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ब्रह्मांड एक जैसे हैं, सारी गैलेक्सी से एक जैसी हैं। सब गैलेक्सीज अलग अलग हैं, उनकी व्यवस्था, उनके गुण, उनकी एनर्जीज़, उनके चलन, उनका मूवमेंट, कौन कौन से ग्रह, कितने सन, कितने स्टार्स, हर गैलेक्सी का अलग अलग पैटर्न है। हमारी जो गैलेक्सी है उसके पास की जो गैलेक्सी है थोड़ी सी आइडेंटिकल है, लेकिन पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं है। ऐसे जितनी जितनी गैलेक्सीज़ हैं, सब गैलेक्सीज़ अलग अलग हैं। तो स्थूल रूप में भी देखा जाए, जैसे हम इंसान हैं, बॉडी में लगभग लगते आइडेंटिकल हैं, लेकिन हर इंसान की व्यवस्था अलग अलग है। फिर जानवर योनि पर चले जाओ, वो बिल्कुल ही हमसे अलग है। अगर देखा जाए सूक्ष्म रूप से, हमको भी देखा जाए तो हम भी तो गैलेक्सी से कम नहीं हैं। कई सारी गैलेक्सी हैं, हम लेकर बैठे हैं सूक्ष्मता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। ऐसे कोई जानवर है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी गैलेक्सी है, लेकिन हमारी उम्र कम है, और ये जो पूरी बड़ी गैलेक्सी है उसकी उम्र ज़्यादा है। यही स्थूलता है। स्थूलता को भी आप नहीं तोल सकते, इतनी बड़ी स्थूलता है। जितनी सूक्ष्मता में जाओगे उतनी जा सकते हो। जैसे साइंस के अगर आप स्टूडेंट हो तो 10 पे 10 टू द पावर -19 लगा सकते हो, 10 टू द पावर -100 लगा सकते हो, 10 टू द पावर - करोड़, खरब, पदम, शंख लगा सकते हो माइनस में। तो जितना चाहो उतना लगा सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि सूक्ष्मता भी अनंतता की तरफ है और स्थूलता भी अनंतता की तरफ है। जितना बड़ा हम सोच सकते हैं उससे भी बड़ा है, फिर उससे भी बड़ा है, फिर उससे भी बड़ा है। तो बड़ा होने का भी, स्थूल होने का भी कोई सीमा नहीं है। सोचिए, इतनी बड़ी स्थूलता को और इतनी बड़ी सूक्ष्मता को परमात्मा ने आधार दिया हुआ है। तुम छोटे मोटे लोगों को, या कोई छोटा मोटा ज्ञानी इस धरती पर आ जाता है, उसको परमात्मा की श्रेणी दे देते हो।
मित्र, सच्चे परमात्मा तक सचमुच में बहुत कम लोग जान पाते हैं। ये समझिए कि पूरी पृथ्वी पर कुछ सैकड़ों निकलते हैं जो थोड़ी समझ रखते हैं, इतनी कृपा होती है जिन पर, और ऐसी अनंतों पृथ्वियाँ हैं। अब तुम छोटी सी धरती पर पंथ चला रहे हो और उन पंथों में छोटी छोटी साधनाएं करवा रहे हो, कोई दशम द्वार की, कोई मेडिटेशन की, कोई शब्द की, कोई शब्द मतलब किसी ने पूछा शब्द साधना क्या होती है। शब्द साधना कई तरह की होती है। शब्द का मतलब होता है धुन। अब चाहे शब्द से धुन प्रकट करो, चाहे किसी अनहद में अपने आप को लगाओ। अनहद भी कई तरह की होती हैं, ब्रह्मनाद, फिर उसके ऊपर अनंत तो अनहद हैं। जैसे अनंत ब्रह्मांड हैं, सूक्ष्मताओं की अनंत हदें हैं, ऐसे ही अनंत अनहदें हैं। तो ये सब तात्विक हैं। ये सारी साधनाएं तत्व की साधनाएं हैं। हमने नितत्व साधना को कभी जाना ही नहीं। जाने कैसे? जितने भी लोग आते हैं नितत्व के नाम से, नितत्व प्रचलित तो है, लेकिन नितत्व के नाम पर हमको तत्व की साधना दे दी जाती है। निशब्द के नाम पर शब्द की साधना दे दी जाती है। ध्यानातीत के नाम पर ध्यान की साधना दे दी जाती है। ध्यान क्या है? कई लोग पूछते हैं कि चेतना हमारे शरीर में कहाँ वास करती है। जहाँ जहाँ हमारे तत्व हैं वो सब चेतना ही तो है। रोम रोम चैतन्य है। हर चेतना हमारे रोम रोम में है। अब बात ये आती है, चेतना तो रोम रोम में है, लेकिन चेतना को एकत्रित करने के लिए इस ढांचे का कुछ सेंट्रल पॉइंट्स हैं जिनको हम चक्र कहते हैं। जैसे मूल कमल, स्वादिष्ठान कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, श्रुति कमल, सहस्त्रार। फिर सहस्त्रार से ऊपर इस पिंड से बाहर एक और कमल होता है, अष्टकमल। फिर उसके बाद नवा कमल होता है, जहाँ तक का ज्ञान इस धरती पर लोग लेकर आए हैं, नवे कमल तक का। लेकिन कई लोग 7वें कमल पे ही उलझकर दसम द्वार बता देते हैं उसको। फिर वो बिल्कुल सिरे से काट देते हैं। 11 द्वार नहीं होता, 12वां द्वार नहीं होता, लेकिन 11वां द्वार भी है, 12वां द्वार भी है। और जो नवे कमल की बात लेके आया है वो 12वां द्वार होता है। लेकिन इस शरीर में जो हमारी नाभि है वो सारी चेतना का, समस्त चेतना का केंद्र बिंदु है नाभि। मतलब जब कोई आत्म साधना करता है तो उसकी समस्त चेतना नाभि पर केंद्रित होती है, ना कि त्रिकुटी पर, सहस्त्रार पर या दशम द्वार पर। उसकी सारी चेतना वो नाभि पर कंट्रोल नहीं करता सारी चेतनाओं को, लेकिन चेतना नाभि पर, सारी चेतनाओं की एकीकरण, केंद्रीकरण नाभि पर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नाभि की साधना करने लगे। अपने आप ऑटोमेशन से जब हम परमात्मा के गुणों को एहसास करने लगते हैं तो नाभि पर केंद्रीकरण होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है? नाभि पर केंद्रीकरण होकर समस्त चेतनाएं परमात्मा सम्मुख हो जाती है। और फिर अंत में जब आप मरते हो तो वो फिर सारी चेतनाएं, जो आपकी जो मूल चेतना होती है, क्योंकि सारे शरीर को कंट्रोल जो चेतना कर रही होती है, वो आकर आपके नाभि पर विराजमान होकर मरण को प्राप्त होती है। मरणोपरांत मतलब आपकी चेतना नहीं निकलती और आप पूर्ण मरण को प्राप्त होते हो। इसी को पूर्ण मोक्ष कहा जाता है। लेकिन अब जो ऊंचे तलों की भक्तियां करते हैं उनके साथ क्या होता है? वो फिर या तो दशम द्वार, वैसे तो दशम द्वार से निकलना बहुत बड़ी साधनाओं का वो होता है, लेकिन दशम द्वार से अगर कोई निकलता है तो कहाँ जाएगा? वो केवल्य शरीर तक जाएगा। और केवल्य शरीर में कुछ सदियों तक आप रहोगे, उस व्यवस्था में वापस नीचे आओगे, क्योंकि चेतना का गुण है नीचे गिरना। वो शाश्वत गुण है, उसको आप मिटा नहीं सकते। अगर चेतना का गुण गिरना नहीं होता, चेतना का गुण अगर गिरना नहीं होता तो ये व्यवस्थाएं ही नहीं बनती, शुरू से ही नहीं बनती। चेतना का गुण है गिरना, और गिरेगी। चाहे आप केवल्य चले जाओ, नूरी चले जाओ, चाहे परम नूरी चले जाओ। अब केवल्य की भी 2 दशाएं होती हैं। अगर आप साकार साधना कर रहे हो तो साकार व्यवस्था में जाओगे, निराकार साधना कर रहे हो तो वहाँ के केवल्य आकाश में समा जाओगे। ऐसे ही नूरी की व्यवस्था है 8वें अष्टकमल की।
फिर नवा कमल जो होता है उसको जैसे ही पार करोगे आप नूरी लोक में चले जाओगे। वहाँ भी दो व्यवस्था है, एक तो साकार व्यवस्था, एक निराकार व्यवस्था। अगर सुरती को निराकार में लगाया है तो वहाँ जाकर निराकार मुक्ति मिलेगी, साकार में लगाया है तो साकार व्यवस्था का शरीर मिलेगा आपको। बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये साधनाएं ऐसा नहीं एक जन्म में क्लियर हो जाती हैं। तुम सोचो कि इस जन्म में साधना करोगे तो इसी जन्म में क्लियर हो जाएंगे, न तो दशम द्वार की एक जन्म में क्लियर होती है और ऊपर के द्वार की तो भूल जाइए आप। इन साधनाओं को लोग हजार हजार जन्म करते हैं और इन साधनाओं का सिस्टम ऐसा होता है जैसे दशम द्वार की साधना करते हो तो आपका वापस जन्म होता है। कईयों का क्या होता है कि कर्मवश किसी जानवर योनि में चले जाते हैं तो 2, 4, 10, 20 जन्म जानवर योनि में काट कर वापस आते हैं, फिर कोई दशम द्वार की साधना देने वाला मिल जाता है। वो संस्कारवश प्रकृति ऐसा खेल ऑटोमेशन से खेल देती है उसके साथ, फिर वो थोड़ी साधना और करता है। ऐसे करके 1000, 10,000 जन्मों में उसके दशम द्वार की साधना पूरी हो जाती है और फिर वो वहाँ उस लोक में जाकर रहता है। ऐसे ही 11वें द्वार की साधना, ऐसे ही 12वें द्वार की साधना होती है। ऐसे अनंत द्वार हैं, किस किस की साधनाएं करोगे आप। लेकिन हम सब चढ़ते 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 अनंत द्वारों तक भी जाते हैं। कमाल की बात है, हम सब अनंत द्वारों तक भी जाते हैं। जब चढ़ाई होती है तो कहीं ऊंचे ऊंचे चढ़ जाते हैं हम, और जब गिराई होती है तो नीचे से नीचे भी गिर जाते हैं। लेकिन ये सब चढ़ना उतरना कहाँ तक करोगे आप। अब कई लोग कहते हैं सत्य स्वरूप में समा जाओगे, तो सत्य स्वरूप में समान नहीं होता, वो निराकार व्यवस्था में समाना होता है। जो शब्द में आप समा रहे हो वो निराकार व्यवस्था में समा रहे हो। और ये गलती कभी मत करना, जब अगर आपको परमात्मा की साधना का अवसर मिल रहा है तो ऐसे द्वारों में उलझने की कभी भी कोशिश मत करना बड़ी मुद्दतों से, क्योंकि परमात्मा जब पकड़ता है आपको तो निश्चित मानिएगा, लेकिन सर्वस्व पूर्ण समर्पण जब आपका होता है तब परमात्मा हाथ बढ़ाता है। जब तक आपको लगता है कि आप कर लोगे तब तक समझिए थोड़ा सा झीनी दीवार रह गई परमात्मा और आपके बीच में। जब आपका पूर्ण समर्पण होता है तब ये ऑटोमेटेड व्यवस्था है, शाश्वत व्यवस्था, अपने आप परमात्मा की कृपा आप पर आ जाती है, उसको कहते हैं पूर्ण समर्पण। लेकिन यहाँ तो हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब ने हमारी समस्याओं का, हमारी विपदाओं का, हमारी परेशानियों का और मोक्ष साधनाओं का हमने खुद ने बीड़ा उठा रखा है। हम खुद करेंगे। जब आप खुद करोगे तो भूल जाइए आपको कुछ मिलेगा, फिर तो उतना ही मिलेगा जितना आप करोगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है जितना करोगे उतना मिल जाए। और करोगे क्या आपको पता नहीं, आपका करना भी डिसाइडेड है। आप में कब क्या विचार आएगा, विचार क्या आएगा आप में, आपके शरीर की व्यवस्था और बाहरी आवरण जो प्राकृतिक आवरण है उससे डिसाइड होता है कि आपके अंदर कौन सा विचार आएगा। किस व्यक्ति को आप समर्पित करोगे, अपने आप को किस साधना को समर्पित करोगे, वो विचार प्री डिसाइडेड होता है। आप क्या सोचते हो, आप ले आओगे विचार अपने आप? नहीं। अगर कोई गुरु की वाणी या गुरु का ज्ञान भी आप तक पहुंच रहा है तो वो भी प्री डिसाइडेड होता है उस व्यवस्था के जरिए। हर व्यक्ति का ज्ञान हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। हर व्यक्ति के पास अलग अलग ज्ञान व्यवस्थाएं, अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग बातें हैं, क्योंकि उनके वातावरण और उनकी शरीर की व्यवस्था के अनुरूप उनके विचार बनते हैं और उनको ज्ञान देने वाले बनते हैं। सारी व्यवस्थाएं प्री डिसाइडेड हैं और अनंतों समय से प्री डिसाइडेड हैं। जो परम चैतन्य होता है उसके अंदर ऑलरेडी, जब वो कर्म शून्य होता है, परम चैतन्य जब शून्य से प्रथम बार बनता है तब उसका कोई प्रारब्ध नहीं होता, लेकिन उस परम चैतन्य में उसकी अनंत जन्मों की यात्रा प्री रिकॉर्डेड होती है। केवल परम चैतन्य ही आगे आने वाले अनंत जन्मों के भविष्य को जानता है। ऐसी क्षमता आपकी परम चैतन्यता में होती है। वो आपके अनंत जन्मों के बहाव को जानती है, एक जन्म का नहीं। हम तो यहाँ तरस जाते हैं 10 दिन का भविष्य देखने के लिए, लेकिन सोचिए परम चैतन्यता आपके अनंत जन्म पिछले और अनंत जन्म अगले जानती है। उसको पता है, सब कुछ पता है। इसलिए आप कभी भी
इन साधनाओं में मत उलझो। परम चैतन्यता वाली साधना, क्योंकि परम चैतन्य खुद बंधन में है बेचारा। वो कर्म शून्य से तो इतने कर्म, अनंत कर्म चढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि शून्य का मतलब ही अनंतता की ओर जाना होता है। जब आप शून्य हो जाते हो, जब आपकी शून्य से पैदाइश होती है, तब उस वक्त प्रारब्ध शून्य होते हैं और आपकी यात्रा अनंतों जन्मों तक चल पड़ती है। मतलब शून्य से अनंत, अनंत से शून्य, यही सबसे बड़ा बंधन है। और इस बंधन को कटेगा निर्लेप निरावरण निर्बंध से, उस सच्चे निर्बंध से कटेगा। क्योंकि यहाँ दो ही व्यवस्था है, एक मन की धारा और एक परमात्म धारा। तो आप मन की धारा से स्विच होकर परमात्म धारा में आना पड़ेगा, और परमात्म धारा में आने के लिए मन के जितने भी आवरण हैं सबको गिराना पड़ेगा। तो परम चैतन्य शून्य तक आपका मन का आवरण है, वो सारा गिरा और आप परमात्मा अवस्था में आ गए। तो इस तरह से परमात्मा के निर्लेप निरावरण निर्बंध निरंतर और निर्छूत, ये जो गुण हैं इनको समझिए और परमात्मा के गुणों में रमिए। इस तरह से आपको परमात्मा मिलेगा। धन्यवाद।